हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लेके आ गए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का सब्जेक्टिव VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर से हम लोग कम से कम 10 अगर 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला कर लिए तो उससे बाहर नहीं जाने वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया तो ये 10 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा बीच में मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को आज हम लोग मिल के कवर करने वाले हैं। वैसे भी फिजिक्स के क्लासेस में, फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये वादा है। चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज का क्वांटमीकरण पूछा गया है तो क्या है, तो हम लोगों को सटीक आंसर तो देना है। वैसे भी 2 नंबर का पूछा गया है तो हम लोग 2 से 3 लाइन में आंसर देके निकल लेंगे। वैसे भी एक पन्ना छापने से कोई फायदा नहीं है। अगर 2 नंबर का पूछा है तो 1 से 2 लाइन से 3 लाइन तक आंसर दे दे, उससे बहुत है। यही किसी भी भौतिक राशि में Q बराबर NE प्रकार के असतत पैकेटों में होने की क्रिया को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ये Q बराबर NE यानी ये Q क्या है, N क्या है और E क्या है, ये भी समझते हैं हम लोग। यानी अर्थात में लिखा गया है किसी आवेशित वस्तु में कुल आवेश Q एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये तो समझ गए, लेकिन ये Q है क्या? Q बराबर हमारा होता है चार्ज। Q क्या है? चार्ज है हमारा। एंड N है, N क्या है? पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण गुणज है। N पूर्ण गुणज है। एंड ये E बराबर क्या है? ये तो E तो इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे करके देखते हैं इसको। E बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज होता है, तो माइनस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, वो भी माइनस में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आप सभी इस क्लास को एकदम मज़े से करोगे, एकदम उत्साहित के साथ। आवेश किसी निकाय के अंदर स्थित रहता है, अर्थात यानी आवेश को ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं कि इसको एक रूप से हम लोग दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही क्या हो जाएगा? आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही हो जाएगा। आवेश किसी निकाय के अंदर स्थित रहता है, अर्थात आवेश का ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसका नष्ट कर सकते हैं यानी नाश कर सकते हैं। अब पूछा गया आवेश के मूल गुणों को लिखे। आवेश के मूल गुण इस प्रकार, अगर आप सभी आंसर दे रहे हो तो ऐसा लिखना कि कॉपी चेक करने वाले को भी लगे नहीं बच्चा बहुत टैलेंटेड है। जैसे आवेश के मूल गुण हेडलाइन दे देंगे, आंसर दे के ऐसे हम देखो इसी प्रकार क्वेश्चन टाइप किए हैं, आंसर दे देंगे ऐसे और लिख देंगे आवेश के मूल गुण निम्नलिखित हैं, तो नीचे लिख देंगे ऑप्शन ए में दे देंगे आवेश संरक्षित रहते हैं, आवेश योगात्मक। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यही है। एंड आवेश योगात्मक होते हैं, ये भी। एंड आवेश का क्वांटमीकरण होता है, ये भी तो हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो ये 3 लिख देंगे। 2 नंबर में पूछा गया है, ये 3 बहुत है, काफ़ी है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। लिख दीजिएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ आ गया होगा। विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम, ये भाई रट लो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आवेश कुल विद्युत बल के लिए
विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम लिखिए। कूलाम का नियम पूछा गया है। कूलम ने दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले, मतलब दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित दो नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। चलिए नियम को देख लेते हैं। नियम दिया गया है दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 Q2। यही हो जाएगा इसका। यही कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसका, बल का होता है फोर्स, एंड आवेश Q1 Q2। ये हो गया। आप सभी लिख लीजिएगा F समानुपाती Q1 Q2। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती 1/r²। यही हो जाएगा। यानी इसको और लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये भी लिख सकते हैं। ये लिख लीजिएगा आप सभी फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेश के असतत वितरण से आप क्या समझते हैं। असतत वितरण एक होता है सतत वितरण। तो असतत वितरण किसी स्थान पर जब अनेक बिंदु आवेश विभिन्न बिंदुओं पर स्थिर रहते हैं, तब आवेशों के ऐसे वितरण को हम लोग क्या कहते हैं, असतत वितरण कहते हैं। ये और इस प्रकार के वितरण में दो आवेशों के बीच की दूरियां परिमित होती है। क्या होती है, परिमित होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। आवेश के असतत वितरण से आप क्या समझते हैं। भाई साहब अब तो एक भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, अब हम लोग एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो छोड़ के आएंगे इस फिजिक्स के पेपर से। चलिए देखते हैं कि आवेश के सतत वितरण से आप क्या समझते हैं। किसी स्थान पर जब अनेक बिंदु आवेश एक बिंदु पर स्थिर होते हैं, तो इस प्रकार के वितरण को हम लोग क्या कहेंगे, सतत वितरण कह देंगे। सतत वितरण कह देंगे। इस प्रकार के वितरण में दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है। उसमें परिमित और सतत वितरण में परिमित होती थी और इसमें क्या होती है, न्यूनतम होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब असतत में था परिमित और इसमें न्यूनतम है। आगे चलते हैं। अब भाई साहब ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला भी लेके आएंगे बहुत ही जल्द। बस आप सभी जुड़ जाओ हमारे साथ और कदम से कदम मिला के चलो हमारे साथ एग्जाम तक। अगर इस फिजिक्स के खोपड़िया में छेद ना कर दिए ना, फिर हमको कमेंट में कुछ से कुछ बोल देना अगर ऐसा नहीं हुआ तो। चलिए किसी विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र पूछा गया है किसी आवेश अथवा आवेशों की श्रृंखला का वैसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करते हैं, अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखिएगा। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। इसे E से डिनोट करते हैं। E बराबर F/Q, ये इसका फॉर्मूला है। ये भी ध्यान में रखिएगा। E बराबर F/Q। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक वक्र होती है जिनसे होकर कोई अकेला धनावेश चल सकता है यदि वो आवेश से मुक्त हो, यानी उसे आवेश से कोई मतलब ही ना हो। विद्युत ऐसे काल्पनिक वक्र होती है, मतलब ऐसी रेखा होती है जिनसे होकर कोई अकेला धनावेश चल सकता है, लेकिन यदि वो
आवेश से मुक्त हो, कोई आवेश ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। ये भी ध्यान में रखिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण पूछा गया है, आंसर दे देंगे ऐसे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। ये धनावेश से उत्पन्न होती है एवं ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछा गया है, तो लीजिए भाई साहब 1 नंबर में ये धनावेश से उत्पन्न होती है एवं ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ये एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। अगर काट देगी तो बहुत सारी ऐसे वक्र रेखाएं खींची चली जाएंगी। यही इसी कारण से ये एक दूसरे को काट नहीं सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बहुत पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र यानी मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बहुत दूर होना वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र को यानी वीक मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं एक दूसरे के समानांतर या बराबर होती है। चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को भी हम लोगों ने जान लिया। आज के लिए कितना सवाल था, बस आज के लिए इतना ही सवाल था। और दूसरे चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा जल्द लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए सॉल्यूशन लाएंगे। जो भी सब्जेक्ट हो हम आपको पढ़ाएंगे, जितना हो सके हम आपको पढ़ाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाएंगे। बस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, अब जुड़ जाओ सिर्फ। तो चलिए दूसरे क्लास में मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ो एंड थैंक यू।